नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में 1/10 की एप्लीकेशन को अदालत ने किया खारिज। BHU आयुर्वेद संकाय की सीट वृद्धि की मांग को लेकर छात्रों ने चारसूत्र विभाग पर तालाबंदी कर किया प्रदर्शन। भिखारीपुर पोखरे के जीर्णोद्धार के बाद मेयर द्वारा किया गया शिलान्यास। और गोवर्धन पूजा समिति द्वारा सपा संरक्षक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को दी गई श्रद्धांजलि। और अब खबरें विस्तार से। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में 1/10 की एप्लीकेशन को अदालत ने खारिज किया। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में आज हुई सुनवाई के दौरान 1/10 की एप्लीकेशन को जिला अदालत ने खारिज कर दिया। 16 लोग ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में पक्षकार बनना चाहते थे। वहीं 82 ग प्रार्थना पत्र पर 21 अक्टूबर को फिर सुनवाई होगी। तहखाने में मलबा हटाकर फिर से सर्वे करने के प्रार्थना पत्र पर 21 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। सुनवाई में क्या हुआ? आज की सुनवाई में सबसे पहले तो न्यायालय द्वारा 2-1-10 के प्रार्थना पत्र वादी बनना चाहते थे, कुछ लोग विपक्षी बनना चाहते थे। उस पर न्यायालय द्वारा जो पूर्व सुना जा चुका था उस पर आदेश सुनाया गया। आदेश में उन्होंने सभी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। मेरे द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग व्यवस्था दाखिल की गई थी उसका हवाला देते हुए सबका खारिज कर दिया गया। 2-4 लोग आज नए प्रार्थना पत्र दिए थे जिन्होंने अपनी सुनाया, उस पर मेरी मौखिक आपत्ति रही। उस पर आदेश 21-10-22 को आदेश के लिए रखा गया है। और 82 का मेरी प्रार्थना पर 17/5/2022 को दिया गया था, जो कमीशन के बाद मलबा हटा करके दीवार को कोई ईंट पत्थर जो बंद किया उसको हटा करके वहाँ स्पष्ट कमीशन की रिपोर्ट मांग के लिए मेरी प्रार्थना पर दी गई थी। उस पर माननीय न्यायालय द्वारा विपक्षी ने समय मांगा कि मैं आपत्ति नहीं दे पाया, समय चाहिए, तो 21 तारीख को उसकी सुनवाई के लिए रख लिया गया। कितने लोग पक्षकार बनने के लिए? देखिए, पहली बार जो मैं आपत्ति किया था 16 लोगों पर किया था, आज 2-4 लोग हैं। अब माननीय न्यायालय द्वारा स्पष्ट कर दिया गया कि अब जो नहीं आज अपना इस प्रार्थना पर बल दे पा रहे हैं तो उनका प्रार्थना पत्र नॉन प्रेजेंट में खारिज हो जाएगा। BHU आयुर्वेद संकाय की सीट वृद्धि की मांग को लेकर छात्रों ने चारसूत्र विभाग पर तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान संस्थान के आयुर्वेद संकाय के छात्रों का अब धरना तेज हो गया है। PG की सीटों को बढ़ाने की मांग को लेकर पिछले 7 अक्टूबर से कुलपति आवास पर धरना दे रहे छात्रों को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन की उदासीनता के बाद सोमवार को छात्र आयुर्वेद विभाग के चारसूत्र विभाग में तालाबंदी कर दी। सोमवार का दिन होने के कारण बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए मौके पर पहले प्रोक्टोरियल बोर्ड के लोग पहुंचे, छात्रों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो विफल रहे। जानकारी होते ही मौके पर चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर अभिमन्यु सिंह पहुंचे और चारसूत्र के गेट पर खड़े छात्रों को हटवाकर ताला तुड़वाने का प्रयास करने लगे। छात्रों का आरोप है कि चीफ प्रॉक्टर ने अभद्रता भी करवाई, जिससे कई छात्रों को चोटें आई हैं। वहीं धरना दे रहे छात्रों का कहना है कि हम अपने हक की मांग कर रहे हैं, हमें पिछले 2 सालों से आश्वासन दिया जा रहा है। धरना शुरू हुआ तब से लेकर आज तक आश्वासन ही मिल रहा है। फाइल कुलपति के पास पड़ी है। ऐसे में जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं, आंदोलन जारी रहेगा। वहीं चारसूत्र पर आंदोलनरत छात्रों के तालाबंदी से मरीज दिखाने आए तीमारदार और मरीज भी परेशान है। मामला जब प्रोक्टोरियल बोर्ड से नहीं संभला तो पुलिस को अवगत कराया गया। सूचना मिलते ही मौके पर इंस्पेक्टर लंका ब्रिजेश सिंह और ACP भेलूपुर प्रवीण सिंह वहां पहुंचे। छात्र अब आश्वासन सुनने को तैयार नहीं है। छात्रों को मनाने में संकाय के डीन जुटे हुए हैं। मैंने आपको भेज दिया होगा।
असल में हम लोग यहाँ पे 11 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं वीसी लॉज के सामने सीट बढ़वाने के लिए, पीजी की सीट मतलब रजिस्ट्रेशन अभी करवाने के लिए। ये लोग हमको आश्वासन रोज़ रोज़ दे रहे हैं कि आपका काम हो रहा है और क्या बोलते हैं कि कोई भी कार्यवाही नहीं हो रही है। तो हम लोग आज शांतिपूर्ण तरीके से ओपीडी बंद कराने आए थे, तो यहाँ पे प्रॉक्टर लोग आके हमारे साथ हाथापाई किए हैं। बिना किसी एक भी फीमेल गार्ड के होते हुए भी लड़कियों को भी उठाया गया है खींच के, और उसके बाद जो सीनियर हमारे बॉस लोग हैं उनके साथ प्रॉपर हाथापाई हुई है अच्छे से, और उनको हथौड़े से भी मारा गया है। 2 लोगों को चोटें भी आई हुई हैं। तो किन लोगों द्वारा मारा गया है आप लोगों को? प्रॉक्टर लोग चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं। भैया लाल चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर थे, उन्होंने मारा है। और 2 लोग, हाँ, और क्या बोलते हैं 2 सीनियर्स को हमारे चोट भी लगी है। तो आप क्या मांग करती हैं? मेरा केवल 31 तारीख तक रजिस्ट्रेशन, हमारा केवल 31 तारीख तक रजिस्ट्रेशन हो जाए पीजी सीट का, हमारी इतनी मांगे हैं। और जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर भैया लाल जी यहाँ पे आए थे ना, उनका रेजिग्नेशन हो, ठीक है। उन्हीं के इशारे पर छात्रों को मारा गया है, लड़कियों के साथ धक्का मुक्की की गई है बिना किसी फीमेल गार्ड के, ठीक है। वो हथौड़ा लेके आए थे। अब बताइए, हम बच्चे हैं, चोर चक्के हैं जो हथौड़े से मारेंगे हम लोगों को, ठीक है। भैया लाल, नाम नोट कर लिए, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर भैया लाल, उनके इशारे पर 4-5 गार्ड ने आके या ताला तोड़ने की कोशिश की। जब हमने रोका तो हमारे साथ धक्का मुक्की की गई, लड़कियों को जबरदस्ती धक्के मार के हटाया गया बिना किसी फीमेल गार्ड के होते। नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। देखिए, बातचीत यही हो रही है कि हम उस पेशे के आदमी हैं जहां मानवता की सेवा करते हैं, और इस स्थिति में हमारी ओपीडी को बंद करना, हमारे ऑपरेशन थिएटर को बंद करना, यह दिखाएगा कि हम ह्यूमन हार्ट नहीं रखते। इसलिए बच्चों, तुम्हारी बातों पर सब प्रशासन ध्यान दे रहा है। हमारे खुद जिनको मतलब पूरे शहर के दिन रात की देखभाल है, हमारे एसपी डॉक्टर प्रवीण सिंह भी आए हुए हैं, हमारे चीफ डॉक्टर हैं, हम सभी टीचर्स हैं, सब उनसे अपील कर रहे हैं कि तुम धरना शांतिपूर्वक दो। मगर ये कि ताला लगा देना, हमारे मरीजों को कष्ट हो, कितने दूर से, नेपाल से लेकर छत्तीसगढ़ से लेकर कहाँ से मरीज आते हैं, अगर हम ताला बंद कर देंगे तो ये पूरी पब्लिक को या पूरी जनता को, ये पूरे समाज में क्या संदेश जाएगा कि हम इतने हृदयहीन हो गए हैं कि हमारे ही डॉक्टर जो हमारी सेवा करते हैं ताला बंद कर दिया मरीज को देखने न देखने के लिए। बस यही अपील की जा रही है, और मुझे पूरी आशा है कि बच्चे हमारी बात मान जाएंगे। ये बच्चे मारपीट का भी आरोप लगा रहे हैं कि सुरक्षा कर्मी। नहीं, देखिए, ऐसा है ना, जहाँ भीड़ होती है वहाँ धक्का मुक्की थोड़ी हो जाती है। मारपीट तो बिल्कुल नहीं हुई, ना हमारे किसी सुरक्षा गार्ड ने या किसी हमारे प्रोक्योरियल बोर्ड के अफसर ने कोई मारा वारा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये सरासर झूठ बात है। और ये है कि भीड़ में, वो भी भीड़ में है। अब हम ताला, क्या मैं रहता तो मैं ताला न खुलवाता? अब उसी में हो सकता है उसको भी किसी ने धक्का दिया हो, ये भी तो हो सकता है ना, क्या? तो ऐसा हमारी प्रोक्योरियल बोर्ड कभी नहीं कर सकती। वो हमारी, मैं भी खुद 10-12 साल डिप्टी चीफ डॉक्टर हूँ IMS का, और तमाम घटनाएं झेली हैं, मगर हमारे प्रोक्योरियल बोर्ड कर्मी ऐसे नहीं हैं जो कि लड़कों को धक्का दे या मारते हैं। सर, लगातार जो बच्चे धरने पर बैठे हैं, अभी तक क्या निर्णय है प्रशासन की तरफ से? बच्चों के बीच में क्या कुछ बात है? क्या ये कुछ देखिए, प्रशासन का मतलब होता है कि ये हमारी काशी हिंदू विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है। हम यहाँ कुछ भी तब तक नहीं कर सकते जब तक हमको केंद्रीय सरकार से उसकी अनुमति न मिल जाए। ये तो थोड़े है कि आप कह देंगे हाँ मुझे ये चीज़ दे दी जाए, हम तुरंत वाइस चांसलर या मैं लिख के दे दूँ, ऐसा नहीं होता है। हम एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से हमारा गठन हुआ है, और हम कुछ भी करेंगे तो जिस एक्ट के तहत हमारा गठन हुआ है, राष्ट्रपति हमारे नॉमिनी होते हैं, विजिटर नॉमिनी। तो जब तक परमिशन हमें गवर्नमेंट की न मिल जाए, हम कुछ भी चीज़ फेरबदल नहीं कर सकते। ये करेंगे तो ये हमारी मतलब ये अपराध होगा, और हम उस लाइन में काम, एक्शन कर रहे हैं कि हमें अनुमति मिल जाए। संबंधित बातें नहीं, बिल्कुल, हमारे वाइस चांसलर दिन रात उस पर बात कर रहे हैं। उनको समय नहीं मिलता है तो अपने किसी विश्वास पात्र आदमी को भी भेज देते हैं कि जाओ डॉक्टर डीन साहब से मिल लाओ कि ये क्या बात हुई। वो दिन रात ध्यान में लगे हुए हैं। लेकिन जो बात मैंने कही कि हम अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते, हमको केंद्रीय सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है, स्वीकृति लेनी पड़ती है, उतना फंड लेना पड़ता है, तब हम कोई चीज़ नया कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि मैं अपने बच्चों से बहुत दुखी हूँ कि कल उन्होंने जो केंद्रीय मंत्री आए हुए थे और उनके सामने जो उन लोगों ने अपना बैनर गुलामी दिवस लगाया, उसके लिए तो मैं क्या कहूँ, इतना ग्लानि मुझे हो रही है, लज्जित हूँ, मैं कह नहीं सकता। भिखारीपुर पोखरे के जीर्णोद्धार के बाद मेयर द्वारा शिलान्यास किया गया।
चितईपुर थाना अंतर्गत भिखारीपुर पोखरा का जीर्णोद्धार कराया गया, जिसका मेयर मृदुला जायसवाल ने शिलान्यास किया। इस दौरान विधि विधान के साथ पूजन किया गया, साथ ही शिलापट का अनावरण हुआ। इस दौरान पार्षद अजय गुप्ता ने नारियल फोड़ा तथा सकुशल काम पूर्ण होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। मेयर मृदुला जायसवाल ने कहा कि इस तालाब का जीर्णोद्धार तथा सुंदरीकरण का कार्य 80 लाख की लागत से हो रहा है। इसके साथ ही 20 लाख की लागत से इस तालाब का बाउंड्री वॉल और गेट लगाने का कार्य किया जाएगा। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान मुख्य रूप से भाजपा पार्षद विनीत सिंह, पार्षद रविंद्र सिंह, पार्षद राकेश जायसवाल सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आज 3 साल पहले की बात है, जब पहली बार पार्षद जी ने यहाँ एक छोटा सा कार्यक्रम रखा था भिखारीपुर पोखरे पे। तो हमने यहाँ की स्थिति देखी थी तो लगा है कि ये बहुत सुंदर बन सकता है। यहाँ पे हमेशा धार्मिक कार्य, छठ का कार्यक्रम हो या कोई यज्ञ हो, हवन हो, सभी लोग यहाँ पे धार्मिक प्रतिष्ठान करने के लिए आते हैं। इसको सुंदर बनाने का सपना हम लोगों का था। पार्षद जी ने भी ये प्रस्ताव दिया, तो इसके लिए हम लोगों ने ये काम करवाया है। अभी 60 लाख का काम इसमें हुआ है, 20 लाख का काम अभी गेट और बाउंड्री वॉल का भी है इसमें। तो वो आगे से भी जितनी है वो भी सुंदरता भव्य हो जाएगी। तो एक तरीके से ये सांकेतिक हो जाएगा इस एरिया का पोखरा, ताकि लोग देखने में एक सुंदरता की अनुभूति हो। सौंदर्यीकरण हुआ है तो बाहर से ही लोगों को लगे कि नहीं, एक पर्यटन स्थल के रूप में भी हो जाएगा। लोग आएंगे, बैठेंगे, उनको अच्छा लगेगा। यही सोच हम लोगों की है। तो लगभग कितने लागत से ये निर्माण कार्य हो रहा है? ये 60 लाख का काम हो गया है, बस 10% का काम बचा होगा। अभी 20 लाख का काम अभी और इसमें होना है, जिसमें गेट और बाउंड्री वॉल है, जिससे कि इसकी भव्यता और बढ़ जाएगी। आज भिखारीपुर पोखरे स्थित माननीय महापौर जी के आशीर्वाद से पोखरे का सुंदरीकरण का कार्य हुआ है। तो ये कितने का लागत से और कितने दिनों में ये बनकर तैयार हुआ है? पहले तो महापौर जी के आशीर्वाद से 40 लाख रुपए काम हुआ था, जिसमें बाउंड्री वॉल इंटरलॉकिंग कार्य हुआ। उसके बाद आज इस आयोजन का मकसद ये था कि 60 लाख का काम हुआ, जिसमें रेलिंग का है, इंटरलॉकिंग का है, खोदैया का है, सुंदरीकरण का जीर्णोद्धार का कार्य, ये पोखरे का कार्य हुआ है। अभी क्या होना बाकी है इसमें जो अभी 20 लाख का काम स्वीकृत हो चुका है, जिसमें बाउंड्री वॉल और गेट, चनेश्वर महादेव के नाम से गेट का भी बनना होना है इसमें। गोवर्धन पूजा समिति द्वारा सपा संरक्षक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। गोवर्धन पूजा समिति के तत्वाधान में गोवर्धन धाम में भारत सरकार के पूर्व रक्षा मंत्री, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन पर श्रद्धांजलि सभा व मां गंगा में दीपदान का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी वक्ताओं ने कहा कि समाजवाद के महान योद्धा, जिनके भीतर भगवान श्री कृष्ण के गीता के सभी अध्याय का दर्शन मिलता रहा, उनका परलोक गमन समूचे राष्ट्र की, मानव समाज की अपूरणीय क्षति है, जिसकी भरपाई असंभव है। इस दौरान गोवर्धन पूजा समिति परिवार की ओर से ट्रस्ट बोर्ड अध्यक्ष व नेताजी मुलायम सिंह यादव के अति निकट सहयोगी रहे गोपाल जी यादव, पूजा समिति अध्यक्ष अशोक यादव, संयोजक कैलाश यादव, कोषाध्यक्ष विनोद यादव, महामंत्री पारस यादव, उपाध्यक्ष जितेंद्र यादव, सीताराम यादव, इंजीनियर अशोक यादव, दिनेश यादव, जयशंकर जय इत्यादि लोगों ने दीपदान कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। अशोक जी, आज क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग नेता मुलायम सिंह यादव जी का हम लोग यहाँ श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखे हैं। गोवर्धन पूजा समिति, पूरी समिति इकट्ठा हुई है। यहाँ श्रद्धांजलि हम लोग देंगे, उसके बाद दीपदान का एक कार्यक्रम है। चूँकि मुलायम सिंह जी पूरे समाज के नेता थे और उन्होंने जिस तरह काम किया है, पूरे पार्टी वाइज नहीं, आप देख रहे होंगे कि सारी पार्टियाँ उनको सम्मान दे रही हैं। और हम लोग इस समय गोवर्धन पूजा चूँकि नज़दीक है, एक श्रद्धांजलि सभा करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों की 25 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा शोभा यात्रा निकलेगी। ट्रस्ट बोर्ड साथ में है, ट्रस्ट बोर्ड जी के आदेश के अनुसार हम लोग ये सब कार्यक्रम आगे करते रहेंगे। क्या संदेश दे रहे इस कार्यक्रम के माध्यम से? इस कार्यक्रम के माध्यम से संदेश ये है कि मुलायम सिंह जी का जो सम्मान है, जो पूरे पार्टियों में उनका सम्मान है, पूरे हिंदुस्तान भर के लोग उनकी श्रद्धांजलि सभा में, उनके घर पे, उनके शोक सभा में इकट्ठा हुए, तो उन्होंने कुछ तो ऐसा कमाया था कि पूरे समाज को, पूरे पार्टियों पे उनका एक अलग थाप था। इसके लिए हम लोग उनके
मार्गदर्शन पर चलने के लिए आगे हम लोग समाज में यही संदेश देंगे कि हम कुछ न कर सके तो कम से कम मुलायम सिंह के कहे अनुसार, करनी के अनुसार हम लोग ये काम उनके आगे बढ़ाएं। फीस वृद्धि के विरोध में बीएचयू एबीवीपी इकाई द्वारा मुंह पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित कुलपति आवास के पास अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर बढ़ी हुई फीस वृद्धि का विरोध किया। बता दें कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र पिछले 3 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। छात्रों ने रैली निकालकर कुलपति आवास के पास पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराया। इसके बाद पुनः वापस डीएसडब्ल्यू चले गए। मौन प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। छात्रों ने कहा कि जब तक बढ़ी हुई फीस वापस नहीं ली जाती है तब तक हम लोगों का धरना चलता रहेगा। छात्रों ने कहा कि हम लोगों से बीएचयू सुरक्षा अधिकारी मिले परंतु अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे और न ही हम लोगों की बातें मानी गई हैं। कुलपति आवास के पास पहुंचे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की टीम ने कहा कि कुलपति आराम से सो रहे हैं, छात्रों की बात उन तक नहीं पहुंच रही है, जबकि विभिन्न जगह पर छात्र फीस वृद्धि को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उसी तानाशाही का प्रतीक है ये अपने सामने खड़े प्रोक्टोरियल बोर्ड। शायद सुरक्षा के समय मैं नहीं बता पाऊंगी कि आ पाते हैं कि नहीं आ पाते हैं, लेकिन जब विद्यार्थी अपने हित के लिए आकर खड़ा होता है तो हमको रोकने के लिए अगर सबसे पहले कोई आकर खड़ा होता है तो ये प्रोक्टोरियल बोर्ड। आप अगर वहाँ वाईफाई चला रहे हैं तो आपके मन मस्तिष्क में भी संवेदना की एक लहर उठनी चाहिए कि आखिर जो भाई यहाँ ठंडी में लेटा हुआ है, जो उस चौराहे में बैठे हैं या जो इधर बैठे हैं, उनके लिए हमारे अंदर कब भाव निकलेगा। जो आए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद है आपकी लड़ाई के लिए। समय आता है जब विद्यार्थियों के अधिकारों की बात की तो शायद। देखिए, आज अनिश्चितकालीन धरने का 3रा दिन है और विरोध की कड़ी में आज मौन प्रदर्शन था। छात्रों के द्वारा डीएसडब्ल्यू से वीसी हाउस तक मौन प्रदर्शन करके शांतिपूर्वक मर्यादा के साथ वीसी हाउस पे आया गया और मौन प्रदर्शन किया गया। क्या मांग करते हैं आप लोग? मांग तब भी हमारी वही थी, आज भी वही है। फीस वृद्धि जो हुई है, चाहे वो हॉस्टल फीस हो, चाहे वो कोर्सेज की फ़ीस हो, चाहे वो गेस्ट हाउस की फ़ीस हो या विश्वविद्यालय में ऐसे अन्य जितनी भी फीस वृद्धि जहाँ भी हुई है, उनके लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक पूरी निर्णायक लड़ाई के लिए तैयार है। और हम विश्वविद्यालय प्रशासन से यही मांग करते हैं कि छात्र हित को ध्यान में रखते हुए ताकि निचले तबके का छात्र भी विश्वविद्यालय में पढ़ सके, उसके लिए अनिश्चितकालीन धरना जारी है। आयुर्वेद के छात्र कई दिनों से सामने, तो क्या आप उनको भी समर्थन दे रहे हैं? विश्वविद्यालय के हर उस छात्र को मैं इसके पहले, इस अनिश्चितकालीन धरने के पहले भी हम बीएमएस के छात्रों के साथ मिले थे, उनसे बातचीत भी हुई थी। उन्होंने ये भी बताया था कि हमारी लड़ाई एक निर्णायक लड़ाई तक पहुंच चुकी है और जब भी उनको हमने ये कहा था कि जब भी आपको सहयोग की आवश्यकता हो या किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो आप निसंकोच किसी भी समय हमको बता सकते हैं। एकदम। बीएचयू ओबीसी एससी एसटी छात्र समिति द्वारा फीस वृद्धि का जमकर विरोध किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय पर एससी एसटी छात्र कार्यक्रम आयोजन समिति बीएचयू, ओबीसी एससी एसटी संघर्ष समिति बीएचयू के छात्रों ने फीस वृद्धि को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्रीय कार्यालय पहुंचे छात्रों को सुरक्षा गार्डों ने रोक दिया, जिससे छात्र आंदोलित हो गए और जमकर नारेबाजी करने लगे। छात्रों का कहना है कि विभिन्न शैक्षणिक कोर्सेज व छात्रावासों में बेतहाशा शुल्क वृद्धि किया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा किए गए इस फीस वृद्धि से देश के कोने कोने से विश्वविद्यालय में पढ़ने आए हुए गरीब, दलित, आदिवासियों, पिछड़े व वंचित वर्ग से आने वाले छात्र छात्राओं पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि फीस वृद्धि वापस लिया जाए ताकि देश के गरीबों, दलितों इत्यादि समुदाय से आने वाले छात्र छात्राओं के साथ अन्याय न हो तथा शिक्षा से वे वंचित न हो सकें। इस दौरान दर्जनों की संख्या में छात्र मौजूद रहे। होश में आओ, होश में आओ, ये जो प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। फीस वृद्धि वापस लो, वापस लो, वापस लो। यूनिवर्सिटी हमारी नहीं किसी के बाप की। फीस वृद्धि वापस लो, वापस लो, वापस लो। फीस वृद्धि वापस लो, वापस लो, वापस लो।
बीएचयू प्रशासन द्वारा जो है एकाएक जो है फीस वृद्धि कर दी गई है और इसके जो है खिलाफ हम लोग यहाँ पे जो है नारेबाजी कर रहे हैं और उसको हम लोग चाहते हैं कि ये फीस वृद्धि जो हुई है वो वापस ले ली जाए, क्योंकि ये फीस वृद्धि जो है सीधे जो है जो पिछड़े तबके के लोग हैं, दलित कुचले जो है लोग हैं, उनके ऊपर कुठाराघात है। और एकाएक इतना फीस मतलब ज़्यादा फीस वृद्धि करना जो है हमारे जो है जैसे जो पिछड़े तबके के लोग हैं या फिर जो है जो दलित वर्ग के लोग हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा भार जैसा हो जाएगा। और आप जैसा कि जानते हैं कि यहाँ पे जो है एजुकेशन जो हम लोगों को मिलता है वो लगभग जो है कहिए तो उतना जो है ज़्यादा इसमें गुणवत्ता नहीं है जितना जो है होना चाहिए। गुणवत्ता का सुधार का मतलब होता है कि मतलब हम गुणवत्ता में सुधार लाएं। सुधार लाने के लिए तरह तरह की स्कीम लानी चाहिए, जो है बाकी चीज़ें होनी चाहिए। और ये जो है जो विश्वविद्यालय प्रशासन है इसका कहना है कि हम गुणवत्ता में सुधार करना चाहते हैं और इसलिए जो हमने फीस वृद्धि किया है। और फीस वृद्धि बता रहा है कि हम 2022-23 वाले सेशन में जो नव प्रवेशी छात्र हैं उनके पे किए हैं, जबकि ये जो है कुठाराघात है जितने भी ओबीसी, एससी, एसटी या फिर दलित कुचले या फिर पिछड़े जो है समाज से लोग आते हैं उनके ऊपर। तो हम लोग का मांग ही है कि जो बीएचयू प्रशासन है वो बीवीसी साहब हैं वो जो है सीधे सीधे जो हम लोगों की बात को माने और जो है जो फीस वृद्धि की गई है चाहे उसको जो है आप आंशिक रूप से बोले या फिर पूर्ण रूप से बोले उसको आप तत्काल ही वापस लें, नहीं तो फिर हम छात्र जो है एक भारी और व्यापक जो है धरने के लिए बाध्य होंगे। किस बैनर तहत आप लोग आए और कहाँ पे आए हैं? हम सर जो है मतलब ओबीसी, एससी, एसटी, एमटी संघर्ष समिति जो बीएचयू बहुजन इकाई के अंतर्गत आता है, ठीक है, उसके हम जो है अध्यक्ष हैं और हम उसी के जो लीड करते हुए यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी आई। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अपने एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी आई। इस दौरान वे सर्किट हाउस पहुंची। बता दें कि राज्यपाल काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन कर गंगा आरती में भी शामिल होंगी। वहीं राज्यपाल के आने के बाद कचहरी, सर्किट हाउस व कार्यालय जिलाधिकारी के सामने घंटों जाम लगा रहा। अपर पुलिस उपायुक्त जोन काशी ने नवसंघ समिति के सदस्यों संग बैठक की। वाराणसी में नवसंघ महासंघ सांस्कृतिक समिति के सदस्यों के साथ अपर पुलिस उपायुक्त काशी जोन वाराणसी राजेश कुमार पांडे के साथ चेतगंज स्थित कार्यालय में बैठक संपन्न हुई। बैठक में क्लब के सदस्यों के साथ मूर्ति रखने से लेकर विसर्जन तक पर चर्चा हुई। आगामी 23 अक्टूबर की रात मूर्ति स्थापित की जाएगी व 28 अक्टूबर की शाम 6 बजे विसर्जन किया जाएगा, जिसमें सदस्यों के साथ सामाजिक संगठन व पुलिस बल भी साथ रहेगी। अधिकारियों ने भी सारी बात विस्तार से सुनने के बाद सहयोग का आश्वासन दिया। बैठक में प्रमुख रूप से आशीष कुमार दास, शंकर बोस, राजू चक्रवर्ती, राकेश जायसवाल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज हम लोगों ने डिप्टी एसपी के यहाँ बैठ के बैठक किया। नवसंघ परिवार के तरफ से बुलाया गया था और हम लोगों ने ये स्टेटमेंट उन्होंने पूछा किस तरह से मूर्ति विसर्जन हो रहा है, किस तरह से कितने फीट की प्रतिमा है और इनके सारे डिटेल्स पूछा। हम लोगों ने स्पष्ट उनको कर दिया है कि हम लोग 28 तारीख को शाम को 6 बजे मूर्ति विसर्जन के लिए निकलेंगे और 8:30 और 9:30 बजे के अंदर 10 तक भी हो सकता है हम लोग विसर्जन करके रिटर्न हो जाएंगे। और भी जनता के लिए संदेश ये है कि हम लोग 23 तारीख को रात को मूर्ति बैठा रहे, 23, 24, 25, 26, 27, जिसमें हम लोग 26 तारीख को महान भंडारा कर रहे हैं, जो सारे घर घर से लोग आएंगे और मौके पे आके माँ का प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो आज क्या निर्णय निकला अधिकारी? आज निर्णय हमारे गुटफेद में निकला है। साहब ने कहा कि ठीक है आप जैसे कर रहे हैं अच्छा है, वो भी प्रशासन में हमारे साथ खड़ी है।
कबीरचौरा स्थित शंभू माता का भव्य श्रृंगार हुआ। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी कबीरचौरा पिपलानी कटरा स्थित शंभू माता का भव्य श्रृंगार व देवी जागरण का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माता की अद्भुत झांकी अनेकों फूल पत्तियों से सजाई गई, साथ ही भक्तों में प्रसाद वितरण किया गया। देर रात तक अनेकों नामचीन भजन गायकों द्वारा भजनों की प्रस्तुति की गई, जिसे सुनकर भक्त झूमते रहे। इस अवसर पर भरत यादव, ओम प्रकाश यादव, मुरारी यादव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। ओम प्रकाश जी, किस देवी का मंदिर है, किस तरह का ये कार्यक्रम है? ये हर साल के भांति किया जाता है कार्यक्रम। माँ का वार्षिक श्रृंगार है और श्रृंगार में बहुत उत्सव हम लोग मनाते हैं माँ का, और जो कि ये माँ बड़े दयालु हैं और कहाँ कहाँ से लोग आते हैं अपना मन्नत पूरा करने के लिए। अब 15 दिन पहले भंडारा श्रृंगार हुआ रहा माता जी का। किसी का मनोती पूरा हो जाता है तो स्वयं यहाँ आता है। आज क्या क्या कार्यक्रम हो रहा है? यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, बेला का है, अड़उल का है और गौना का है, इस सब का माला का श्रृंगार किया जाता है हम लोग। फिर उसके बाद पूजा हवन सब किया जाता है। फिर उसके बाद माँ का पचड़ा, गाना, जागरण, फिर भंडारा भी होगा क्या? भंडारा कल है। क्या उद्देश्य होता है इस कार्यक्रम का? ये कार्यक्रम का उद्देश्य ये होता है कि बड़ा शांति मिलता है। स्वावलंबी महिला व्यापार संगठन द्वारा दीपोत्सव व डांडिया नाइट का आयोजन किया गया। स्वावलंबी महिला व्यापार संगठन द्वारा दीपोत्सव एवं डांडिया रास समारोह लक्सा स्थित एक होटल में संपन्न हुआ। प्रारंभ में मुख्य अतिथि डॉक्टर ज्योत्सना चतुर्वेदी, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर शिवानी शुक्ला द्वारा दीप प्रज्वलन कर समारोह का उद्घाटन किया गया। समारोह की अध्यक्षता संस्थापिका व अध्यक्ष डॉक्टर सरिता त्रिपाठी, संचालन वर्षा प्रधान व धन्यवाद नीति भटनागर ने किया। इस अवसर पर अनन्या तिवारी व अंजनी मिश्रा को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने गरबा नृत्य गीत की अद्भुत प्रस्तुति की। वहीं मांडवी, शांभवी व श्रेया भट्टाचार्य ने मनमोहक कथक नृत्य कर समारोह में 4 चांद लगा दिया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से डॉक्टर नीलम, डॉक्टर राखी, डॉक्टर ममता टंडन, ज्योत्सना, विनीता इत्यादि बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल रहीं। आज हम लोग दीपोत्सव और डांडिया रास का यहाँ पे आयोजन कर रहे हैं। दीपावली हम सबके बहुत ही प्रिय त्यौहार है और हम सब बहनों ने मिल करके यहाँ पे दीपक जलाए हैं और एक दूसरे को खुशियाँ बांटने वाले हैं और खूब ढेरों सारा यहाँ पे रंग कार्यक्रम होने वाला है। बस संदेश यही है कि महिलाएं सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं है, वो स्वावलंबी भी हैं और हर क्षेत्र में, जैसे हर क्षेत्र में वो आगे हैं, वैसे आज उनकी प्रतिभा यहाँ पे निखारी जाएगी, निखरेगी और हम सब मिल करके उस चीज़ का आनंद लेंगे।
वाराणसी में बढ़ रहा गंगा का जलस्तर घटाव की ओर है। वाराणसी में बढ़ रहा गंगा का जलस्तर अब घटाव पर है। वहां के पुरोहितों ने बताया कि जिला प्रशासन का काफी सहयोग मिल रहा है। लोगों को समय समय पर जागरूक किया जा रहा है कि गहरे पानी में न जाएं। जल पुलिस भी चक्रमण कर रही है। प्रतिवर्ष लगभग कार्तिक मास में पानी बढ़ जाता है। इस वर्ष भी पानी का स्तर काफी बढ़ गया। अभी आगे भी यही स्थिति रही तो पानी और बढ़ने की संभावना है। गंगा का जल स्तर काफ़ी बढ़ गया था। अभी 2 दिन से गंगा का जल स्तर काफ़ी बढ़ गया था, फिर गंगा जी का जल स्तर काफ़ी घटाव हो रहा है। अभी सुबह से थोड़ा सा पानी घट गया है, मगर कुछ बताया नहीं जा सकता कि पानी फिर भी आ सकता है, क्योंकि 25 साल पहले पानी कार्तिक मास में आया था और इसके पहले काशी में कितना पानी आया ही नहीं था कार्तिक मास में। अभी जल स्तर काफ़ी बढ़ रहा है और पानी घटाव हो रहा है। अब क्या अपील करेंगे जिला प्रशासन से जिससे पानी रफ्तार होगा? देखिए, जिला प्रशासन से भी काफ़ी मदद मिलती है और मिलेगी, और जल स्तर जो गंगा जी के क्षेत्र के आसपास लोग रहते हैं उसको थोड़ा जागरूकता करना चाहिए कि आप लोग थोड़ा दूर से रहिए और पानी से खिलवाड़ मत करिए। ओंकार आयुर्वेद एवं पंचकर्म सेंटर के वर्षगांठ व योग थेरेपी सेंटर का उद्घाटन हुआ। अशोकपुरम ओंकार आयुर्वेद एवं पंचकर्म सेंटर के वित्तीय वर्षगांठ एवं योग थेरेपी सेंटर के उद्घाटन के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि आने वाला समय अपनी भारतीय संस्कृति एवं परंपरा के अनुरूप आयुर्वेद एवं योग का है। ये एक ऐसी विधा है जो प्रकृति पर निर्भर है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति वेद एवं उपनिषदों में वर्णित है। साथ ही इस विधा को हम सभी को अपनाने की जरूरत है। इस अवसर पर मंत्री दयाशंकर मिश्र के साथ अन्य पदाधिकारीगण डॉक्टर दीपक गुप्ता, डॉक्टर दुर्गेश इत्यादि मौजूद रहे। मोबाइल साइड में हाँ पीछा मंदिर जी, किस तरह का आज यहाँ पर उद्घाटन था और क्या था आज वैद्य डॉक्टर संतोष मिश्र का ये ओमकार आयुर्वेदिक पंचकर्म सेंटर है। ये आज इसका उद्घाटन था। समाज में आयुर्वेद की विधाओं का जिस तेज़ी से प्रचार प्रसार हो रहा है, जिस तेज़ी से समाज के लोगों की आस्था बढ़ रही, जैसे योग को सारी दुनिया ने मान्यता दिया, योग को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिन्होंने संकल्प लिया है अपनी पुरानी विधाओं को जिंदा करने का, सारी दुनिया को भारत की संस्कृति, सभ्यता और भारत के गौरवमय इतिहास को परिचित कराने का, उसी का एक हिस्सा है आयुर्वेद। निश्चित ही ये हमारी बहुत वेदों से प्रचलित विधाएं हैं जो इलाज की देश की पद्धति थी। ईश्वर से लेके मानव मनुष्य के जीवन तक संपूर्ण जीवन ये ब्रह्मा जी के द्वारा उद्धृत चिकित्सा की पद्धति है जो हमारे वैद्यों, ऋषियों, महर्षियों से होती हुई आज के डॉक्टर वैद्य तक आई है। ये कोई विशेष इसमें क्या है कि हमारे जीवन के इर्द गिर्द जो प्रकृति है, जो वनस्पति जगत है, पेड़ पौधे हैं, जड़ी बूटियां हैं, उन्हीं से इलाज करना, प्राकृतिक तरीके से प्रकृति को साथ लेकर मानव शरीर का इलाज करना, निरोग रखना, स्वस्थ रखना और रोग को जड़ से मिटाने का ये जो आयुर्वेद की शक्ति है, इसी से दुनिया कहीं न कहीं से कोरोना के इस काल में आपने देखा कि आयुष के काढ़े को संसार ने, जब कोई दवा नहीं थी, कोई टीका नहीं था, तो आयुष के काढ़े को लोगों ने अमृत समझ के पिया, निरोग रहे। और हिंदुस्तान का जो रेशियो था कोरोना के काल में, हम अमेरिका जैसे बहुत उन्नत देश से भी आगे थे। तो निश्चित ही आयुर्वेद और हमारी जड़ी बूटियाँ संसार के लिए एक नया रास्ता दिखाएंगी और सबसे सस्ती इलाज की पद्धति है। अगल बगल दरवाजे की नीम से लेकर आंगन के तुलसी तक यही इलाज है, यही आयुर्वेद है। किस तरह का यहाँ पे पंचकर्म खोले हैं और क्या उद्देश्य क्या है? पंचकर्म एक ऐसी विधा है जिसके माध्यम से हम शरीर के टॉक्सिक चीज़ों को, ठीक है, शरीर के टॉक्सिक चीज़ों को निकालते हैं। पंचकर्म से एज बढ़ने की जो प्रोसेस होती है, जो उम्र बढ़ने की प्रोसेस होती है, उसको धीमा किया जाता है। और जब टॉक्सिक चीज़ें शरीर से बाहर निकल जाती हैं तो वो रोग जल्दी से जड़ से ख़त्म होता है। आज के समय में सभी लोग तनावग्रस्त हैं, सभी को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो रहे हैं, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हाइपोथायराइडिज्म, ये सब जो बीमारियां हैं इसमें पंचकर्म का बहुत अहम रोल है।
और स्वस्थ व्यक्ति भी पंचकर्म करा सकता है। केवल रोगियों के लिए नहीं है, ऐसा जो लोग समाज में है कि ये केवल रोगियों के लिए, ऐसा नहीं है। स्वस्थ व्यक्ति भी पंचकर्म करा सकता है, उससे उसके टिश्यूज जो होते हैं, जो ऊतक होते हैं, वो स्वस्थ रहेंगे और उसकी शक्ति बनी रहती है। भाजपा द्वारा आम आदमी पार्टी के बहिष्कार का पोस्टर जारी किया गया। वाराणसी में भाजपा कार्यकर्ताओं की तरफ से गुजरात आप प्रदेश अध्यक्ष द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माताजी को लेकर दिए गए बेहद शर्मनाक बयान पर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल और गुजरात प्रदेश अध्यक्ष गोपाल अटारिया के खिलाफ आम आदमी पार्टी के बहिष्कार का पोस्टर जारी करते हुए आप नेताओं को मानसिक दिवालिया घोषित किया गया। जनता से इस पार्टी को बहिष्कृत करने के साथ चुनाव आयोग से इस पार्टी की मान्यता रद्द करने, गोपाल अटारिया को आजीवन किसी भी चुनाव को न लड़ने के लिए प्रतिबंधित करने की मांग की गई। आप नेता के अमर्यादित अशोभनीय बयान पर भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त नाराजगी है। पोस्टर जारी करने वाले भाजपा कार्यकर्ता विजय सिंह पटेल ने कहा कि आप गुजरात प्रदेश अध्यक्ष की बातों से पता लगता है कि उनकी मानसिकता क्या है। ऐसे लोग और ऐसी पार्टी से सभी लोग दूरी बनाएं। कलर जी, अभी आप शामिल हुए इन लोगों के कार्यक्रम में, बड़े आक्रोशित हैं ये लोग, मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। बड़ा लालपुर क्षेत्र में विजय सिंह पटेल जी के नेतृत्व में यहाँ पे कार्यकर्ता सभी काफ़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं। सब बहुत दुखी हैं, व्यथित हैं। यही नहीं, पूरा भारतवर्ष आज दुखी है, क्योंकि मानसिक दिवालिया हो चुके हैं आम आदमी पार्टी के लोग। केजरीवाल की शह पे उनका प्रदेश अध्यक्ष गोपाल अटारिया, जो कि गुजरात का प्रदेश अध्यक्ष है, उसने अभी मोदी जी की मां के बारे में असंसदीय शब्द, जिन शब्दों को न तो मैं बोल सकता हूं, न ही मीडिया बोल पा रही है, कोई बोल भी नहीं, उस चीज़ को बोलने में भी सबको संकोच हो रहा है, उनका अपमान किया है। ऐसे आदमी के प्रति हम लोग अपना आक्रोश दिखा रहे हैं। हम तो बहुत दुखी हैं। आज वो सब घबरा गए हैं मोदी जी की विश्व में बढ़ती लोकप्रियता से। गुजरात में चुनाव भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से भारी बहुमत से जीतने जा रही है। इससे वो एकदम से समझ नहीं पा रहे कि उन्हें क्या करना चाहिए, जो भी मन में आ रहा है बोल रहे हैं। तो इस क्रम में उन्होंने मोदी जी को तो अब तक बोलते ही थे, इस बार उन्होंने उनकी माँ, जो कि हमारी श्रद्धेय माँ, प्रत्येक भारतवासी के लिए एक प्रेरणा के प्रतीक है, कि चाय की दुकान से उन्होंने अपने बेटे को ऐसा होनहार बनाया कि जो आज राष्ट्र का बहुत ही बखूबी नेतृत्व कर रहा है, उनको गाली देने का काम किया है। हम चुनाव आयोग से ये भी मांग करते हैं कि ऐसे किसी को भी, और गोपाल अटारिया को आजीवन चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया। पार्टी के लिए क्या कहेंगे? पार्टी पर भी कोई एक्शन लेना चाहिए? बिल्कुल आम आदमी पार्टी एक्शन क्या लेगी, जब अरविंद केजरीवाल उसका बचाव कर रहे हैं ट्वीट में। अरविंद केजरीवाल के कहने पे ही ये सब हो रहा है। अरविंद केजरीवाल समझ चुका है कि वो गुजरात में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, वो बुरी तरह हार रहे हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। और गोपाल अटारिया और अरविंद केजरीवाल को मैं चुनौती देता हूं कि उनमें हिम्मत हो तो वो काशी की धरती पे आए। हम उन्हें काशी में घुसने नहीं देंगे, उनको काशी में भारतीय जनता पार्टी के लोग घुसने नहीं देंगे। ये मैं खुली शास्त्री घाट पर डॉक्टर सोनेलाल पटेल का परिनिर्वाण दिवस बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया। डॉक्टर सोनेलाल पटेल किसान श्रमिक संगठन की ओर से मंडल अध्यक्ष रमेश पटेल के नेतृत्व में किसानों, श्रमिकों, कमेरों, शोषितों और वंचितों के मसीहा डॉक्टर सोनेलाल पटेल का परिनिर्वाण दिवस शास्त्री घाट पर बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सेवापुरी वाराणसी के विधायक नीलरतन सिंह पटेल ने डॉक्टर सोनेलाल पटेल के जीवन पर प्रकाश डाला तथा उनकी मृत्यु की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। इस कार्यक्रम में प्रदेश के कई जनपदों से भारी संख्या में कार्यकर्ताओं की उपस्थिति हुई। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरविंद सिंह बौद्ध, जितेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में समर्थक उपस्थित हुए। विधायक जी, किन समस्याओं को लेकर के आप दबे हुए हैं? आज यहाँ पर हम सब लोग डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी का यहाँ पर परिनिर्वाण दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं, जिसको हम सब लोग बलिदान दिवस के रूप में यहाँ श्रद्धांजलि सभा कर रहे हैं। हम सब लोग एक सामाजिक संगठन डॉक्टर सोनेलाल पटेल किसान श्रमिक संगठन के बैनर तले ये कार्यक्रम हो रहा है। हमारा ये संगठन
देश के किसानों, कमेरों, बुनकरों, हर जाति धर्म के लिए संघर्ष करने का काम करता है और इस संगठन को डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी से प्रेरणा मिली है। हम सब लोग उनके बताए हुए रास्ते पे चलने के लिए संकल्पित हैं। इसीलिए आज उनके 13वें पुण्यतिथि पर हम सब लोग यहाँ यह परिनिर्वाण दिवस मनाने का काम कर रहे हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में शास्त्री घाट पर प्रदर्शन किया। सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश द्वारा शास्त्री घाट पर धरना दिया गया। सरकार ने कैशलेस चिकित्सा एवं स्मार्ट कार्ड बनाने की घोषणा कर दी, लेकिन सुव्यवस्थित व्यवस्था नहीं की गई। इसी से नाराज सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने शास्त्री घाट पर धरना दिया। उनकी प्रमुख मांग है कि इस महीने कई त्योहार हैं, इस पर ध्यान देते हुए जुलाई 2022 से मिलने वाली 4% DADR का शासनादेश जारी किया जाए और स्मार्ट कार्ड बनाने की सही व्यवस्था की जाए। इस मौके पर मदन मोहन श्रीवास्तव, लव कुमार सिंह, राजेश पांडे, अशोक कुमार सिंह सहित दर्जनों की संख्या में पेंशनर्स शामिल रहे। समस्याएं पेंशनर के संबंध में जो भी समस्याएं हैं उसमें मूल है कि जब हम राशिकरण करते हैं, पेंशन बेचते हैं, उसकी कटौती 15 साल होती है, जबकि हमारी धनराशि 8 साल में ही पूरा हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट की आधार पर 15 साल काटते हैं। पेंशनरों को पेंशन में वृद्धि 80 साल के बाद 20% मिलता है। उस समय तक हमारे कर्मचारी समाज में शायद 10% लोग जीवित रहते हैं जो उसका लाभ पाएं। हमारी मांग है कि उसको 65 साल, 70 साल, 75 साल पर 5% करके 80 साल पर 20% किया जाए। इसी तरह 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को पेंशन वेतन वृद्धि नहीं मिलती, जबकि वह 1 साल की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर चुका है। पेंशन वृद्धि की जो शर्त है उसके अनुसार 1 साल की सेवा पूर्ण करने के बाद पश्चात उसको वेतन वृद्धि देकर सेवानिवृत्त करना चाहिए। इसके अलावा और भी समस्याएं, जैसे गवर्नमेंट ने कैशलेस कार्ड, कर्मचारियों के लिए कैशलेस कार्ड की व्यवस्था किया है, लेकिन अभी तक उस पर कुछ नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट दिखा दी कि हम पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की व्यवस्था दी है, लेकिन अभी तक उस पर कुछ हो नहीं रहा है। इस ढंग से सरकार हम लोगों को गुमराह करके रखी हुई है। इन सारी मांगों के संबंध में पूरे प्रदेश भर में 1 दिवसीय धरने का आयोजन आज सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर एसोसिएशन के माध्यम से रखा गया है। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होगी तो आगे रणनीति क्या होगी? हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तो केंद्रीय नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा आगे संघर्ष के रास्ते के लिए, वो सारे संघर्ष किया जाएगा। लखनऊ में विधानसभा के घेरने का प्रस्ताव हो, लखनऊ में धरना प्रदर्शन होगा, ये सारे कार्यक्रम हम लोग संचालित करेंगे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। ज्ञानवापी श्रृंगारगौरी मामले में 1/10 की एप्लीकेशन को अदालत ने किया खारिज। बीएचयू आयुर्वेद संकाय की सीट वृद्धि की मांग को लेकर छात्रों ने चारसूत्र विभाग पर तालाबंदी कर किया प्रदर्शन। भिखारीपुर पोखरे के जीर्णोद्धार के बाद मेयर द्वारा किया गया शिलान्यास। और गोवर्धन पूजा समिति द्वारा सपा संरक्षक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को दी गई श्रद्धांजलि। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।